Then, in that particular case, we discussed about the mercury, isn't it? Now, today we are going to discuss about the extraction of the metals which are present, or you can say which are the moderately reactive. Now, just keep your pen and your note copies along you, ताकि लेक्चर के साथ साथ ही तुम्हारा काम होता जाए, कोई होमवर्क ही ना बचे टू डू. ओके, am I clear to everyone? Now, yes ma'am. okay, now extraction of moderately reactive metals. Now, when we want to extract a moderately reactive metal, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से metals इस category के अंदर आते हैं. What are the metals which come under this category? So that is a very first point becomes your iron, zinc, lead, copper. They comes under the category of the moderately. Yes, beta. Yes. Ma'am, video is blur. Ma'am, video. Okay, ma'am. बेटा मैं check करती हूँ. The student who is having a blur video, beta, look your network. My side it is coming absolutely perfect. Look. My side it is coming absolutely perfect. I am also in the Okay, ma'am. Okay, just check your network, beta. कभी कभी क्या होता है, देयर इज नेटवर्क इशू, सो डू नॉट वरी. थोड़ा ऐसा होता है ना कि घर के किसी पोर्शन में बहुत अच्छे नेट आता है, किसी पोर्शन में नेट अच्छा नहीं आता है, तो जहाँ पे अच्छा नेट है वहां पे बैठा करो फॉर द क्लासेस. ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? Iron, zinc, lead and copper. These are the metals which are the moderately reactive. Okay. Second thing, whatever these metals, moderately reactive metals, these are present as the of your mic tape, sulfides or carbonates or oxides. Tip off your mic, beta, mute yourself. Now, when we say about this, that ये जितने भी moderately reactive metals हो गए, they are found as the sulfides or as a oxides or as a carbonates. अब पहले बात को समझना, then you write down. Whatever these ores, चाहे आपकी कार्बोनेट की हो, चाहे सल्फाइड की हो या ऑक्साइड की हो, we say to extract a metal from the oxide ore is very easy compared to the sulfides and carbonates. हमें ऑक्साइड की ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है कंपेयर टू द सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. This is the reason. Because of this reason, what we do, we always convert the sulfide and carbonate ores first into a oxide. Say suppose मेरे पास जिंक सल्फाइड है, जिंक कार्बोनेट है, ओके, और जिंक ऑक्साइड है.
अब जो जिंक ऑक्साइड वाली ओर होगी उसमें से मैं बहुत इजीली जिंक को सेपरेट आउट कर लूंगी, बट इन द केस ऑफ द कार्बोनेट एंड द सल्फाइड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे को थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल क्या होगी, आई नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, और हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में किया था कि हम वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो इकोनॉमिकल हो एंड profitable हो। Okay, we apply the process which is economical and profitable. So what we do कि आपके पास जिंक ऑक्साइड है, आप उसको कन्वर्जन पे एक्सट्रैक्शन पे लगा दोगे, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड है, तो इन दोनों ओर्स को फर्स्ट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ ऑक्साइड ओर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी इजीनेस के लिए कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्शन ज्यादा आसान है कंपेयर टू द कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन जो मैंने अभी बोला? मैम प्लीज एक रिपीट। Okay, I am repeating, then I will make you to write down also. I am repeating again. कोई भी जो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे आर फाउंड इन 3 टाइप्स ऑफ ओर्स। 3 टाइप की ओर्स में हमें मिलते हैं। वन इज ऑक्साइड, अनदर वन इज कार्बोनेट, अनदर वन इज सल्फाइड। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिंक का। ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द जिंक। अब मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है और जिंक सल्फाइड है। ओके, नाउ टू एक्सट्रैक्ट द जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड इट इज वेरी इजी, बट कार्बोनेट और सल्फाइड में से अगर हमें कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना है सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट काम से हर एक कोई बचता है, isn't it? जैसे एक काम मैम दे दे अगर कि होमवर्क करके लेके आना और आंसर्स भी अपने आप ढूंढना, डिफिकल्ट है। आसान काम क्या है कि हाँ इशिका होमवर्क कर लिया ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं कॉपी कर लूँ, ये काम आसान है, isn't it? Yes. So over here, what is going to happen? Whenever we have the carbonate and sulfide ore, we firstly convert into oxide. Okay? मतलब इस जिंक कार्बोनेट को और इस जिंक सल्फाइड को you are going to convert into a zinc oxide, and then you need to apply a method of extraction. और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं because it is easy to extract from the oxide. अब क्लियर है सबको? Is everyone clear with this? Okay. Now, in the third point, write down. It is easy to extract metal. You have to write this in note. Yes, beta. You can write down or you can mark in the chemistry book also. NCERT book में mark कर लो और जो नया point होगा वो book में ही लिख लेना. Okay? It depends on you. It is easy to extract metal from oxide. Therefore, carbonates. बुक में जो जो मार्क कर रही है मार्क इट एज अ पॉइंट वाइज. कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स आर converted into
ओके, अब ये हमने क्यों किया, इसका रीजन अगर आपसे कभी कोई पूछता है, सो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑक्साइड, इजीनेस के मारे हम ऐसा करते हैं। ओके, नाउ ओवर हियर जो मेन आप लोगों का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बनता है, दैट इज योर 4th पॉइंट, रोस्टिंग। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it is a very important question, always remember this thing. Heating up of sulfite ore in the presence of excess of oxygen. Okay, look the word what I have mentioned, आप सल्फाइड ओर को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को we called it as a roasting. Okay, we call it as a roasting. Clear? Now let's look a reaction. ये जिंक सल्फाइड हो गई, और है, therefore it is going to be present as a solid state. Excess of oxygen हो गई, okay, excess of oxygen you have taken, so you are going to heat it, it gets converted into a zinc oxide. Zinc oxide क्या है, it is also ore, therefore it is going to be a solid state. अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सल्फर, और यहाँ से we are going to have the oxygen, you need to balance it also na reaction, so plus SO2 gas, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया रोस्टिंग. Again I am repeating, this is very important according to the exams. Heating up of a sulfide ore in the excess of oxygen. Okay, then this process is going to call as a roasting. मतलब roasting is applied to the sulfide ores. Main जो point है, it is that. Coming to the, this is I am saying it is a 4A point. Coming to the 4B point. Ma'am, your voice is not coming clear. Checking. My voice is not coming clear. Let me check with it. Now I am saying, from my side, Video is also not. look beta, those who are having the problem of a voice or video, check your network. My side, both the things are coming perfectly. If it is not perfect, then it is a issue. It would be a issue for the others also. समझ में आ रही है बात? Ma'am, my network is coming 200 kbps. But beta, within my side also it is coming nice. Look, I am also in the meeting room, and my voice is also coming perfect without repeating. थोड़ा सा just look at location change करके थोड़ा, okay? Now the next is your calcination. Calcination के अंदर क्या होता है? That is your heating up of
कार्बोनेट और इन, यहाँ पे लिखो क्या, इन लिमिटेड सप्लाई of oxygen. Now when we are going to have the limited supply of oxygen, तो जिंक कार्बोनेट आपने लिया यहाँ पे, जिंक कार्बोनेट की ओर को भी कॉल्ड एज अ कैलमाइनो. The student whose mic is not muted, just mute your mic बेटा. Yes. Now, zinc carbonate means your calamine ore. Zinc carbonate को when you are going to heat it, it is a solid state. Zinc oxide मिलेगा आपको, plus carbon dioxide gas is going to liberate as the gas. Okay, this is a calcination. अब ये जो क्वेश्चन है, it can come in the form of the definition, it can come in the form of the fill in the blank, it can come in the form of a difference also. तो आपको एक दो चीजें याद रखनी है, roasting applied to the sulfide ore, दूसरा point excess of oxygen, calcination applied to the carbonate ore, and second point in the limited supply of the oxygen. Okay, इतना समझ में आ गया? Yes. Anyone who wants to repeat it again? Repeat it once again. Okay. Roasting means heating up of the sulfide ores. आप ये समझो, से सपोज मेरी ये रेड वाली सल्फाइड ओर है एंड ब्लू वाली आपकी कार्बोनेट ओर है. ओके, तो सल्फाइड ओर जो है हमेशा इसकी हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, बहुत सारी ऑक्सीजन में. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रोस्टिंग. सल्फाइड ओर को आप जब हीट कर रहे हो in the excess amount of oxygen to get a oxide ore, then that process is called as a roasting. Now, when you are heating a carbonate ore into limited supply of oxygen, आपके पास limited supply का मतलब होता है कि ना के बराबर आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं. When you are heating it, then it means that that process is going to called as a calcination. Converting a carbonate ore by heating in the limited supply of oxygen. तो आपको क्या मिल गया? Oxide. Now it is clear, Sakni? Is it clear, Sakni? Yes, ma'am. Okay. Now मूविंग अहेड, अब आपके जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स थे वो भी किस में कन्वर्ट हो गए? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, इजंट इट? अब जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो आपके पास क्या आया? मेटल ऑक्साइड आ गया. इन द फिफ्थ पॉइंट अब हमारे पास क्या है? जितनी भी ओर्स है वो सब ऑक्साइड फॉर्म में है, इजंट इट? अब इन ऑक्साइड फॉर्म्स को we need to what? We need to reduce them. हमें इनका रिडक्शन करना पड़ेगा. रिडक्शन क्यों करना पड़ेगा? ताकि हमें मेटल मिल पाए. मीन्स अगर मेरे पास जिंक ऑक्साइड है तो मुझे क्या चाहिए? जिंक मेटल चाहिए. जिंक ऑक्साइड जब जिंक में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन. अब जब भी हम रिडक्शन करते हैं
तो फॉर द रिडक्शन वी रिक्वायर अ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं हो पाएगा. सो ओवर हियर व्हाट वी डू, वी यूज अ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब कुछ बुक्स में कार्बन को कोक भी लिखा हुआ है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट इज सेम थिंग. ओके, इट इज द सेम थिंग ओवर हियर. सो व्हाट इज दिस, क्या लिखोगे आप थ्योरी में, आफ्टर obtaining metal oxide it is reduced to get metal in the presence of reducing agent such as coke. Okay, such as coke. Now अब यहाँ पे we get a one mark question again. क्वेश्चन ये आ जाता है, डिफाइन स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन in the presence of the coke. Okay, you can say the process of reduction of metal oxide into metals in presence of coke is called smelting. इतना करा सबने? Up to here it is clear? What, Sanvi? This much is clear to you? Okay. Now. Yes, ma'am. Okay. Now moving ahead. अब हमने फिफ्थ में क्या बोला था, फिफ्थ पॉइंट में, कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं उनका हम रिडक्शन करते हैं, एंड रिडक्शन वी डू इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ से सपोज वी आर नॉट टेकिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसा भी हो सकता है ना दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ व्हेन वी आर नॉट टेकिंग आउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट, so what we are doing, instead of taking reducing agent, displacement reaction is applied. ओके, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं ओवर हियर. क्लियर? नाउ व्हेन वी हैव अप्लाइड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, इजंट इट? ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, which we have done in our unit 1, है ना? ऐसा होगा. तो यहाँ पे what we use metals,
Therefore, more reactive metals are used to displace such as. अब ज्यादा रिएक्टिव के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा रिएक्टिविटी, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये वाले ज्यादा रिएक्टिव्स हो जाएंगे. Now when these all are going to use as the reducing agent, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये लोग डिस्प्लेस कर देंगे कम रिएक्टिव वाले. ओके, दिस इज द अनदर मेथड वी अप्लाई. नाउ ओवर हियर हम ये कहते हैं that this displacement reaction, 7th point में displacement reaction is highly exothermic. ये highly exothermic reaction है. Why? Because a lot of amount of heat energy is released. जब ये डिस्प्लेसमेंट से आप रिडक्शन करते हो तो बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है. ओके, और जनरली वी यूज अ एल्युमिनियम पाउडर इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ व्हेन यू यूज अ aluminum powder as reducing agent in displacement reaction, तो उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथेरेपी. ओके, we called it as a aluminotherapy. Or in common you can say that if a more reactive metal is used to displace a less reactive metal as a reducing agent, तो उसको आप बोलोगे थर्माइट रिएक्शन. थर्माइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे कोई भी हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल यूज कर सकते हो. एल्युमिनियोथेरेपी क्यों बोला मैंने? क्योंकि वहां पे यू आर यूजिंग अ ओनली एल्युमिनियम. ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हुआ? When I Please repeat it one. yes बेटा, I repeated to you. जब मैंने वर्ड यूज किया थर्माइट रिएक्शन, ध्यान से सुनो पहले. थर्माइट रिएक्शन जब हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हो मेटल में बाय अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हो. ठीक है, हम कोई भी मेटल का नाम नहीं दे रहे हैं कि हम सोडियम यूज करेंगे, हम कैल्शियम यूज करेंगे, एल्युमिनियम यूज करेंगे, हम किसी का नाम नहीं दे रहे. जब हम किसी का नाम भी नहीं देते हैं तो उसे थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे. ओके, अब से सपोज आप लोगों ने देखा है रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक के अंदर कई बार ऐसा होता है कि रिपेयरिंग चलती रहती है, isn't it? तो उस टाइम में क्या होता है कि से सपोज आपका कोई रेलवे ट्रैक है, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, अब उसमें गैप्स आ गए, उन्हें भरना है, तो व्हाट वी डू, वी यूज दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन. हमने क्या किया, एल्युमिनियम यूज किया फॉर रिपेयरिंग अवर रेलवे ट्रैक. अब रेलवे ट्रैक क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, isn't it? आपने उसको रिपेयर करने के लिए क्या यूज किया, एल्युमिनियम. तो क्योंकि आप एल्युमिनियम यूज कर रहे हो
तो उसको हम बोलेंगे एल्यूमिनोथेरेपी। एल्युमिनियम यूज किया तो थेरेपी का नाम क्या आ गया, एल्यूमिनोथेरेपी। गॉट इट। अब जो रिडक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होती है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो उसमें हमें जो मेटल मिलता है वो मॉल्टेन स्टेट में मिलता है। मॉल्टेन स्टेट का मतलब लिक्विड स्टेट में, मीन्स कि आप उसको पोर कर सकते हो पानी की तरह। आप क्लियर हुआ ये पॉइंट? लक्ष्य, इज इट क्लियर? कुणाल क्लियर है या नहीं है क्लियर? Kunal, is it clear or not? Vidit, is it clear? Repeat the reaction. Reaction, yes. Reaction is like this. Say suppose you are having Fe2O3 iron oxide है आपके पास, okay? You are going to react it with the aluminium powder. आप इसका रिडक्शन करोगे, so what is going to happen? आपको Fe मिलेगा in a liquid state, molten state में, okay? Now it is a displacement reaction, तो क्या हो जाएगा? Al2O3 plus E. Clear? Is it clear to all of you? Ma'am. Okay. So after what they? Ma'am, please session. You have written your एक बारी में एक स्टूडेंट बोलो, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू लिसन यू प्रॉपर्ली। Ma'am, please send a video of this session. If you people are active in a group, each and every lecture I upload on a YouTube and I send a link also. Up to evening I will be sending a link also of the video. Okay? Okay? yes, ma'am. Okay then, let's finish our lecture over here. Good day all of you.